नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप अपना प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो समाजवादी भावना का उदय औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। किस क्रांति के फलस्वरूप? पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम उत्कर्ष पर था। कहने का मतलब है कि पूंजीपति वर्गों द्वारा शोषण जो है कब अधिक किया? तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मजदूरों का अत्यधिक शोषण होता है। पूंजीपति वर्गों के द्वारा बहुत ज़्यादा घंटे काम कराए जाते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपके प्राइवेट प्लेयर का योगदान होता है, निजी व्यक्ति का, जबकि मिश्रित में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का लक्षण दिखता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? तो समाज का विभाजन 2 वर्गों में हो गया। एक हो गया मजदूर वर्ग, एक हो गया पूंजीपति वर्ग। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। तो फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता हैं जिनका नाम है सेंट साइमन। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे रॉबर्ट ओवन। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसमें जो है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि लुई ब्ला था, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन भी थे, जबकि कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जो कार्ल मार्क्स हैं इनका संबंध जर्मनी से है, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक ये माना जाता है आपके रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। तो सी हो जाएगा। जबकि सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्ला ये तीनों फ्रांस के थे, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना ये कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना है, लंदन में होता है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, प्रथम इंटरनेशनल बैठक। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कब हुआ था, ये आपका काम रहा। अगला है कि समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो समाजवादी जो घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया था मार्क्स एवं एंगल्स दोनों के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसमें ध्यान रखना है कि 1848 में प्रकाशित हुआ था। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसमें ध्यान रखना ये हुआ था मॉस्को में। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो यह किया गया था कार्ल मार्क्स जी के द्वारा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। द्वितीय इंटरनेशनल संघ कब बना? तो 1889 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित होता है 1864 में। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और आपके यहाँ पर एंगल्स लिखा गया है। जो दास कैपिटल इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 में इसका प्रकाशन हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो बे इसका आंसर हो जाएगा। किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है?
तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल बोला जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 में। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को बोला जाता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो रचना है लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय की। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो डीमा बोला जाता है। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? तो खूनी रविवार जो घटना है 9 जनवरी 1905 को होता है। 9 जनवरी 1905 को होता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन भ्रष्ट पादरी था। भ्रष्ट पादरी था। रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी था कौन था? तो प्लेखानोव था। प्लेखानोव था। लेनिन मत मारिएगा, इसका आंसर सी होगा। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? उस जार का नाम क्या था? तो निकोलस द्वितीय नाम था। निकोलस द्वितीय। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1883 में। 1883 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में होती है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बीबीआई सवाल है। तो 1861 में होता है। कब होता है? 1861 में। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो कौन सा मार्ग अपनाया गया था? आतंक का मार्ग अपनाया गया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ये भी सवाल पूछा है 2013 में। ये सवाल पूछा गया है। रूस में कृषक दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषक दासता किसके द्वारा समाप्त किया गया था? 1861 में। तो आपको ध्यान रखना, इस समाप्त किया गया था जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेनिन ने वेस्ट लिटोवस की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की है? तो जर्मनी के साथ किया गया था। जर्मनी के साथ किया गया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो जो अप्रैल थीसिस है ये तैयार किया गया है लेनिन के द्वारा। लेनिन के द्वारा तैयार किया गया है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ है रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसे फिर से पढ़ते हैं। केमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था साम्यवाद का प्रचार करना। साम्यवाद का प्रचार करना। आपके लिए नया सवाल हो गया। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सबसे पहले सोवियत संघ में मिलता है। सोवियत संघ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन के द्वारा किया गया था। जो लेनिन है इसका संबंध रूस से है, सोवियत संघ से है। चेका क्या था? चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता था। पुलिस दस्ता था जो एकाएक जाके छापा मारता था। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? किसके द्वारा दिया गया है? तो लेनिन के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो एक था बोल्शेविक और एक था मेंशेविक। तो आपसे पूछा गया है बोल्शेविक के बारे में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? तो कौन था? लेनिन था। कौन था? लेनिन था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में इनकी मृत्यु होती है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 में हुआ। अगर आप इस 53 सवाल को ध्यान से देख लिए हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर एक भी सवाल नहीं पूछेगा। ये मेरा गारंटी है ना, मेरा गारंटी है, इससे बाहर पूछेगा। तो आप लोग आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, इससे बाहर एकदम नहीं पूछेगा। आप हम पर विश्वास कर लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आइएगा तो केवल आप मुझे धन्यवाद देने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।